माता दी, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रथ सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे और रथ सप्तमी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रथ सप्तमी की कहानी को सुनते हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार पहले संपूर्ण विश्व में अंधेरा था। उस अंधकार में ही ब्रह्मा कमल योनि से प्रकट हुए और उनके मुख से सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण हुआ। यह ओम सूर्य के तेज का ही सूक्ष्म रूप था। इसके पश्चात ब्रह्मा के मुख से चारों वेद प्रकट हुए। यह चारों वेद ओम के तेज से समा गए। आकाश में दिखाई देने वाला सूर्य इसी ओम का स्थूल स्वरूप है, लेकिन सूर्य का यह तेज इतना प्रचंड था कि सृष्टि के भस्म होने का डर था। इसलिए ब्रह्मा की प्रार्थना पर सूर्यदेव ने अपने तेज को कम कर लिया। सूर्य के प्रकट होने पर संपूर्ण विश्व का अंधकार ही नहीं मिटा, बल्कि सृष्टि में जीवन का संचार भी हुआ। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक और नौ ग्रहों का राजा माना गया है। व्यवस्था के संचालक में इसे राजा यानी राष्ट्र प्रमुख और उच्च अधिकारी तथा संबंधों के निर्वहन में इसे पिता माना गया है। सूर्य के आदित्य नाम होने के पीछे भी एक कथा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय कश्यप ऋषि की पत्नी आदिति ने कठोर तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म ले। सूर्य ने उन्हें यह वरदान दे दिया और अपनी 7 किरणों में से एक सुषुम्ना किरण द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया। अदिति के गर्भ से जब सूर्य का जन्म हुआ, उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण सूर्य का नाम आदित्य हुआ। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होने कारण इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। इसके अलावा इस तिथि को आरोग्य सप्तमी, माघ सप्तमी, अचला सप्तमी, विधान सप्तमी आदि नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के रथ में गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति नाम के 7 घोड़े हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों 7 किरणों के प्रतीक हैं। सूर्य के रथ का पहिया संवत्सर वर्ष और उसमें लगी 12 तिलियां 12 महीनों को दर्शाती है। रथ सप्तमी से जुड़ी एक अन्य कथा भी है। यह कथा कहती है कि जब सूर्यदेव खड़े खड़े काफी लंबा समय बीत गया तो उनके पांव दुखने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या रखी। विष्णु ने सूर्यदेव की समस्या को दूर करने के लिए उन्हें हीरे जड़ित एक स्वर्ण रथ दिया। इस रथ से सारथी अरुणदेव थे। जिस दिन यह रथ सूर्य को मिला, उस दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इस दिन इस रथ पर सूर्य के विराजमान होने के कारण इसे रथ सप्तमी कहा गया। इस दिन गंगा स्नान करके सूर्य की पूजा करने और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करने से सूर्य संबंधी दोष दूर होते हैं। यही नहीं, इस दिन सूर्य के साथ साथ उनके रथ से जुते 7 घोड़ों की भी पूजा की जाती है। इससे जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपने बल और शारीरिक सुंदरता का बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि कृष्ण से भेंट करने आए। कठिन तप करने के कारण ऋषि दुर्वासा का शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। उनके दुबले पतले और असुंदर शरीर को देखकर शाम को हंसी आ गई। इसे ऋषि ने अपना अपमान समझा। ऋषि दुर्वासा को शाम की इस धृष्टता पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने शाम को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से शाम को कुष्ठ रोग हो गया। अनेक तरह के उपचार करने पर भी यह ठीक नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने शाम को सूर्य उपासना करने की सलाह दी। सूर्य की उपासना करने से शाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली, इसलिए इसे आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। तो ऐसे हम लोग कथा को समाप्त करते हैं।